हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ें अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर था। आप लोगों का जो पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा गया है और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ही आसान आए थे। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, आइए हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, हमारे नोट्स से, हमारे पेपर से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सबसे अधिक देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शक संवत किसने चलाया था। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर कनिष्ठ ने। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका नंबर 3 यानी कनिष्ठ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यापार क्या था। पुरापाषाण काल की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा बताइए। इसमें देखिए आपका होगा अखेट, यानी आपका शिकार करना आपका देखिए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो की बात यहाँ की जा रही है और सबसे बड़ी इमारत की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3। चौथे का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपके क्या होंगे, ग्रह, उपग्रह या फिर पुच्छल तारा। यहाँ पांचों की बात कर लें, इसमें आपका ग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। यह क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। मेगस्थनीज आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां यहाँ पे आपका है कि पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल युग में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कुतुबमुना का आविष्कार किस देश में हुआ है। प्राचीन में, मिस्र में, यूनान में या फिर भारत में। 8वीं की बात करें तो इसमें आपका चीन बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन आपका बाहर से आया था, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। प्रयागराज से। कहाँ से, प्रयागराज, इलाहाबाद। आपका चौथा बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। नासा का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है। अमेरिका में। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 1 मिनट, हाँ ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है। पूछा गया यहाँ पे कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। इसमें क्या होगा आपका, अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की तो इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही टिक हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर। जो आपका 12वां है, 12वें में आपका अफ्रीका बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 13वां में आपका श्रावस्ती भी बिल्कुल सही होगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तट की बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा, 14वें में। इसमें आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब प्रतिरूप होता है। इसमें आपका क्या होगा, सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का या फिर महासागर का। 15वें की बात कर लें तो इसमें आपका पृथ्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो आपके अति लघु प्रश्न हैं, यहाँ से भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस आपको टफ देखने को नहीं मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन थे साइंस के और सामाजिक अध्ययन के, कहीं ना कहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चंस, आपको पेपर मिलते ही कहीं ना कहीं आप डांस करना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है, मुझे पता है। अब यहाँ पर देखिए, महाभारत के लेखक कौन थे। वेद व्यास जी थे। इसके बाद गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध आपके हो जाएंगे। परिभ्रमण किसे कहते हैं। परिभ्रमण किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने ध्रुव पे घूमती है, वह आपका परिभ्रमण के अंतर्गत आएगा। भारत के 2 पड़ोसी राज्यों के नाम यहाँ पे आपको लिखना था। आपका नेपाल भी है, आपको पता ही भी है। नेपाल में आपका पशुपतिनाथ मंदिर भी है। अभी इसका एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ठीक है। नेपाल है आपका, चीन है आपका, तो पाकिस्तान है। आप तीनों में से किसी 2 का नाम
लिख के आए होंगे। यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम यहाँ पे आपको बताना है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया 21 है। एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन से होते हैं? आप IAS PCS है, ठीक है, लिख सकते हैं, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? ये यहाँ पे आपको बताना है। जो कृषि का आरंभ हुआ था आपका नवपाषाण काल युग में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल युग में आपका कृषि का आरंभ हुआ था। जो आपका नगर निगम का आय होता है वह होता है आपका, ठीक है, कर। जो नगर निगम का आय का स्रोत है वह आपका कर है। जैसे कि आपका वाहन का कर, घर का कर, जल का कर, जो ठेले आसपास तो लगाते हैं, ठीक है, जो भी मेले होते हैं, मेले के टाइम पर कहीं ना कहीं सबसे अधिक कर लगते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, झूला या फिर दुकान लगाते हैं, उसका भी कर आपके नगर निगम को प्राप्त होता है। यही इनके स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? आपके थे इसमें, ठीक है, आपका हो जाएगा पशुपति, ठीक है, जो कि आपका जो मंदिर है नेपाल में स्थित है। मातृ देवी भी आपका हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आपका हो गया है, ठीक है, यानी इसका आपका 2 आंसर आपको लिखना था और कहीं ना कहीं आसान भी था, सबसे अच्छे से होता। यहाँ देखिए, सिंधु घाट सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर आपको लिखना था। आपने ठीक है तो लिखा होगा। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? 27 की बात यहाँ कर लें। ये भी आपने बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन से लिखा होगा। विषुवत रेखा को कौन सी विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये भी आपने लिखा होगा। यहाँ पर ठीक है, देखिए, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को यहाँ पे आपको लिखना था। प्राचीन काल के 2 वेदों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चंस आपके 5-6 बार आए हुए हैं। महाभारत रामायण आप आराम से लिख के आते तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिला होता। आपने लिखा भी होगा, मुझे पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन हमने नोट्स में ऐड किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात यहाँ पे की जा रही है। व्यक्तिगत आय की बात यहाँ की जा रही है। जिला अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे आपको लिखना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। जैव मंडल को समझाइए, ये भी यहाँ पे आपको लिखना था। भारत की प्राकृत वनस्पतियों का पुराण यहाँ पे आपको लिख करना था। उसके बाद नगर निगम की संरचना एवं कार्य के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? यहाँ से भी आपको लिखना था। जो आपके श्रेणी के नाम हैं ये भी यहाँ पे आपको लिखना था। अगर हम बात करें आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस की, तो बस केवल यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपके आए थे बहुत ही आसान आए थे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हमारा मिल जाएगा फ़ोन नंबर, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी शंका शिकवा शिकायत है आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में, नए वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।